झामुमो नेता और कार्यकर्ताओं का पार्टी से इस्तीफा देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला खरसावां जिले से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा। ईचागढ़ के कद्दावर नेता सहित झामुमो के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि सन 1998 में सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो की कार्यशैली से प्रभावित होकर झामुमो का दामन थामकर पार्टी में प्रखंड उपाध्यक्ष से अपनी राजनीतिक कैरियर प्रारंभ करने वाला स्वर्गीय सुधीर महतो की धर्मपत्नी सविता महतो ईचागढ़ के विधायक रहते हुए भी पप्पू वर्मा ने पार्टी से अपने आप को किनारा कर लिया। आपको बता दें कि क्षेत्र के लोग ये जानने और समझने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में झारखंड की सरकार सहित ईचागढ़ विधायक झामुमो का होने के बावजूद आखिर ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी कि आज अपने आप को पार्टी से अलविदा कह दिया। बताया जाता है कि स्वर्गीय सुधीर महतो के निधन के बाद विपरीत समय में भी ईचागढ़ में अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से पार्टी को बिखरने से बचाए रखा। वहीं स्वर्गीय सुधीर महतो के धर्मपत्नी वर्तमान विधायक सविता महतो को ईचागढ़ से सदन तक भेजने में अहम भूमिका अदा की। पार्टी के प्रति उनका समर्पण किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार 3 बार लगभग 10 वर्षों तक झामुमो केंद्रीय सदस्य के रूप में पार्टी को सेवा देकर क्षेत्र में पार्टी को बुलंदी तक पहुंचाया, लेकिन आज ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उन्होंने अपना पाला बदल लिया। वहीं उनके पाला बदलने की बात को तब और बल मिलने लगा जब पप्पू वर्मा के नाम से झामुमो सुप्रीमो को लिखा गया त्यागपत्र सोशल मीडिया पर सोमवार को दिन भर पूरा जोर शोर से वायरल होता रहा। हो ना हो आने वाले दिनों में अब पप्पू वर्मा झामुमो का दामन छोड़ चुके हैं और दूसरे पार्टी का दामन जल्द थामेंगे तो निश्चित तौर पर झामुमो को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि झामुमो से अब तक कोई पुराने कार्यकर्ता अपने आप को किनारा कर चुके हैं। उनमें से एक है स्वच्छ चांडिल स्वस्थ चांडिल के संस्थापक सह समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम, जो अलग ही मूड में है। ऐसे में ईचागढ़ विधानसभा से झामुमो केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा पार्टी को अलविदा कहने से जाहिर सी बात है ईचागढ़ में झामुमो एक बड़ा ओबीसी चेहरा खो दिया है। 4TV न्यूज के लिए जमशेदपुर से कोल्हान ब्यूरो चीफ अफरोज मलिक की रिपोर्ट। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधु को आज के इस संवाददाता सम्मेलन में आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आप सभी मीडिया बंधु को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और मूल रूप से आज के इस संवाददाता सम्मेलन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि बहुत ही आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं 26 वर्षों से संजोग की बात है कि अक्टूबर 1998 सुधीर दा के नेतृत्व में कभी 5 पांडव कहलाता था। सुधीर दो लोग का एक टीम, सुधीर दा, दुलाल भुइयां, चंपा दा, रामदास दा, विद्युत दा, ये लोग 5 पांडव के नाम से लोग। और इसी मेरे आवास के ठीक पहले मुनका धर्मशाला है, वहीं पर हम लोग, मैं छात्र संघ का राजनीति सिम्बोम कॉलेज चांडिल में किया करता था। इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद सिम्बोम कॉलेज में, उसी दरमियान हम लोग सुधीर दा के नेतृत्व से प्रभावित होकर हम लोगों ने चांडिल में एक पहली बार इतना बड़ा भव्य आयोजन करने का काम किया। उनके सानिध्य में हम लोगों ने राजनीति का ABCD सीखा, राजनीति का बहुत उतार चढ़ाव। सुधीर दा के जाने के बाद ईचागढ़ विधानसभा में एक वीरानी आ गई थी। उनके जाने के बाद मुझे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने विधानसभा प्रभारी का पद दिया और मैं उसका निर्वहन किया। कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ कर रखने के लिए मेरे स्तर से जितनी भी मेरा शक्ति था मैंने लगाया। पार्टी का ऊर्जा, मैंने अपना ऊर्जा लगाया, पार्टी को खड़ा किया। 2014 में मैडम आई आदरणीय सविता महतो, हम लोगों ने तन मन धन, आप लोगों को याद होगा सुधीर दा को उस टाइम अस्थि कलश यात्रा एक निकला था पूरा ईचागढ़ विधानसभा में। उस अस्थि कलश यात्रा का मुख्य संयोजक मैं था। अब पूरा ईचागढ़ विधानसभा में उस कलश यात्रा के पीछे में बैठ के मैंने पूरा ईचागढ़ विधानसभा का भ्रमण किया। एक भावनात्मक लगाव, एक जुड़ाव हमारे नेता से था, बड़ा भाई के रूप में मैं जानता था। आज आपको इस बात को इसलिए कहना का मेरा मन कर रहा है कि हम आहत हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति इतने दिनों से एक पार्टी में रहता है तो उसको कहीं ना कहीं एक लगाव, एक भावनात्मक लगाव एक हो जाता है। हम लोगों ने भी उसको सींचा,
नेताजी के जाने के बाद पार्टी में बहुत मजबूती से हम लोगों ने काम किया। कोई भी कार्यकर्ता कहीं इधर उधर नहीं, बहुत मजबूती से काम किया। उसके बाद 2014 में हम लोग लड़े, 19 में लड़े, फिर 24 में हम लोगों ने जीत हासिल की। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ विषम परिस्थिति आया, ऐसा कुछ हमारा मन में आहत कुछ ऐसा विशेष बातें जो मैं आपको इस संवाददाता सम्मेलन में नहीं बोल पा रहा हूँ। काफ़ी ऐसी कुछ बातें हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ है, सामने वाला को उस चीज़ का एहसास है, उसको पता है कि मैं आज ये इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ। मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सम्मान दिया, मैं आभार हूँ, मगर कहीं ना कहीं मुझे स्थानीय नेतृत्व से मैं आहत होकर आज मैं पार्टी से 29 तारीख को मैंने फैक्स किया था जिला सेंट्रल कमेटी, 28 तारीख को चिट्ठी लिखा था, और मैं आज सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहता हूँ कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य के पद से और पार्टी के सभी पद से, जिम्मेवारी से और प्राथमिक सदस्यता से मैं अपना इस्तीफा देता हूँ। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष से मैं अनुरोध करता हूँ, मेरा इस्तीफा को भी शायद मंजूर हो ही गया होगा, और मैं पार्टी से पूर्ण रूप से आज इस्तीफा देता हूँ। यही मेरा बात है, यही बातों को आप लोगों के साथ रखने के लिए मैं आया। आगे की रणनीति के लिए अभी मैंने 29 तारीख को तो इस्तीफा दिया है, 30 और आज 1 है। आज आपके सामने मैं इस बात को रखा हूँ। निश्चित रूप से आज 26 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो लोगों को सेवा इचागढ़ आज इस पातकुम के धरती पे, पातकुम के मिट्टी में, यहाँ एक लोगों में एक ये भावना है कि इचागढ़ की जो मूल समस्या है उस चीज़ का समाधान, इचागढ़ का विकास, इचागढ़ का समृद्धि, इचागढ़ के आने वाले समय में किस तरह इचागढ़ हमारा आगे जाएगा, कौन लोग उसको आगे ले जा सकते हैं, इचागढ़ में किस बैनर से मैं उसको आगे ले जाने का काम कर सकता हूँ, उसके लिए मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 1 या 2 दिन में मैं निर्णय आप लोग के सामने में ले आऊँगा, और उस चीज़ का मैं आप लोग को उसका भी ब्रीफ 1 दिन के अंदर में, 24 घंटे के अंदर आप लोग को ब्रीफ करता हूँ। जाने की बात है या फिर और किसी में, इस बात का मैं अभी स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जहाँ इचागढ़ के विकास की बात होगी, जहाँ राष्ट्रवाद की बात होगी, निश्चित रूप से मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। उस चीज़ को मैं आज नहीं, कल मैं आप लोगों को प्रेस रिलीज के माध्यम से उस बात को निश्चित रूप से आपके सामने में यदि को स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं आप लोगों को प्रेस मीडिया रिलीज के माध्यम से मैं आप लोगों को इसका सूचना अवश्य दूंगा। इस बात को तो मैंने आपके सामने ब्रीफ किया। नेताजी का व्यक्तित्व, उनसे प्रेरित हो कि हम लोग इचागढ़ में आज सींचे, विधायक भी बनाए, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बदली जिसके आहत होकर मैंने पहले भी कहा कि इस बात को मैं आप लोग के साझा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो बात हुई है, जो बातें हुई हैं जिससे मैं आहत हूं, वो सामने वाले को पता है। इसको मैं ज़्यादा इस बात पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिस पार्टी में मैं 26 साल रहा, उसको मैं भला बुरा और उस पर कोई गलत टिप्पणी, ये मेरा आदर्श और मेरे संस्कार में ये चीज़ नहीं है। मैं अपना रास्ता अलग चुन लिया, मैंने किनारा कर लिया। लोकतंत्र की यही आपको खूबसूरती है, कोई भी व्यक्ति अपना निर्णय लेने में सक्षम है। मैं किसी पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जब टिप्पणी करना रहता, मैं अपना पार्टी संगठन में फोरम में मैंने